क्या आप जानते हैं हरे पीले गुलाबी रंग के साबुन में झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? क्या आप जानते हैं इसकी वजह? इसकी वजह जान के आप दंग रह जाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा साबुन कौन सा है। नंबर 1, जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाल हो या नीला, इनका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है? इसके अलावा क्या आप यह जानते हैं कि साबुन लगाने के बाद उसका रंग कहाँ गायब हो जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद ही कभी आपके जहन में आए हों, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसका जवाब जानने के लिए अपने स्कूल की साइंस क्लास को याद कीजिए, जिसमें बड़े सिंपल अंदाज में यह बताया गया था कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वो बाकी रंगों को एब्जॉर्ब कर जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है, वही उसका रंग होता है। वही नियम कहता है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वह काली दिखाई देती है, जबकि कोई वस्तु सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो सफेद दिखाई देती है। यही नियम साबुन के झाग पर भी लागू होता है। बता दें कि साबुन का झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है। ये पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। ये पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है, तो हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में सूर्य की किरणें जाते ही अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट होने लगती है, यानी सूर्य की किरणें किसी एक दिशा में न जाने की बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती हैं, और यही वजह होती है कि साबुन का एक बुलबुला पारदर्शी सतरंगी जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा आसमान का रंग भी सफेद दिखने की भी यही वजह है। झाग बनाने वाले छोटे छोटे बुलबुले भी इसी तरह के सतरंगी पारदर्शी बुलबुलों से बने होते हैं, लेकिन ये इतने बारीक होते हैं कि हम सातों रंगों को नहीं देख पाते हैं। वहीं दूसरी ओर रोशनी इतनी तेजी से घूमती है कि वो सभी रंगों को परिवर्तित करती रहता है, यानी कोई वस्तु सभी रंगों को परिवर्तित कर दे तो उसका रंग सफेद दिखाई देता है। इसी वजह से साबुन का झाग का रंग सफेद दिखाई देता है। चलिए और आगे जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें। नहाने का एक विशिष्ट तरीका साबुन का उपयोग करना है। नहाने का साबुन शरीर के अंगों को साफ करने में सहायता करता है और धूल और गंदगी से छुटकारा दिलाता है। साबुन के रासायनिक घटक शरीर की अशुद्धियों को हटाने में मदद करते हैं। नहाने के साबुन में कई प्रकार के आइटम शामिल होते हैं जो सामान्य रूप से साफ नहीं होते हैं, जैसे कि एक्जिमा साबुन जो शुष्क त्वचा और कीटाणुनाशक साबुन से राहत देते हैं। नहाने के साबुन का उपयोग करते समय उत्पाद के प्रकार पर विचार करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी त्वचा के प्रकार के लिए सबसे अच्छा चुन सकें। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक धातुओं और त्वचा के तापमान का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं नहाने के साबुन में कितने गुण होते हैं। साफ सफाई और स्वच्छता। साबुन शरीर के सभी क्षेत्रों को साफ करता है। इससे शरीर पर जमी धूल और लाख को हटाया जा सकता है। शरीर की देखभाल। नहाने के साबुन के अनूठे तत्व स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह त्वचा को मुलायम बनाता है और इसे तरोताजा महसूस कराता है। शुगर स्क्रब। त्वचा से मृत त्वचा कोशिकाओं को एक्सफोलिएट करने में मदद करने के लिए कुछ साबुनों में चीनी या अन्य अपघर्षक होते हैं। नतीजतन त्वचा मुलायम और चिकनी हो जाती है। रूखापन कम करता है। अधिकांश साबुन त्वचा को मॉइस्चराइज करते हैं और नमी बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे रूखापन कम होता है। यह त्वचा को अच्छी महक देता है और आपको तरोताजा महसूस कराता है। नहाने के साबुनों का एक सही चुनाव एवं प्रयोग शरीर को अच्छा महसूस कराता है, इसे एक सुखद खुशबू के साथ छोड़ देता है। यह आपके सुख में वृद्धि करता है। चलिए जानते हैं शरीर के लिए सबसे अच्छा साबुन कौन सा है। नंबर 1, उपटन नॉरिशिंग बाथिंग सोप। यह साबुन त्वचा खासकर चेहरे के लिए अच्छा होता है। यह त्वचा को साफ और स्वस्थ रखता है और त्वचा का टैन हटाता है। यह साबुन विभिन्न प्रकार की त्वचा जैसे तैलीय त्वचा, मुहासे वाली त्वचा आदि के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, बेबी नॉरिशिंग बाथिंग सोप। यह बेबी की त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, सूखापन कम करता है और बेबी को पोषण प्रदान करता है। नंबर 3, नीम टी ट्री नॉरिशिंग बाथिंग सोप। नीम टी ट्री का साबुन त्वचा को साफ, नम और स्वस्थ रखने में मदद करता है। आप अगर रोजाना साबुन से नहाने हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है जानते हैं। रोजाना साबुन से नहाने के कुछ लाभ हैं जो इस प्रकार हैं। त्वचा की सफाई करता है। नहाते समय साबुन त्वचा से गंदगी, तेल, धूल और मेकअप को हटा देता है।
यह त्वचा को बैक्टीरिया और अन्य कीटाणुओं से भी मुक्त करता है। त्वचा को मुलायम और मॉइस्चराइज करता है। साबुन त्वचा की नमी को बरकरार रखता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। यह त्वचा को सुगंधित और स्वस्थ रखने में मदद करता है। त्वचा की झाइयाँ कम करता है। साबुन त्वचा की झाइयाँ कम करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। संतुलित त्वचा के लिए मददगार। साबुन त्वचा के तैलीय प्रदर्शन को नियंत्रित करता है और त्वचा को संतुलित रखता है। यह त्वचा को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। शुष्क और चिड़चिड़ी त्वचा के लिए उपयुक्त। साबुन त्वचा के रूखेपन को कम करता है और उसे रूखा नहीं होने देता। अब लास्ट में आपको बता दें कि कितने बार साबुन को लगाना चाहिए। आप दिन में 1 से 2 बार साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका ज्यादा इस्तेमाल त्वचा के लिए हानिकारक भी हो सकता है, जिससे त्वचा की प्राकृतिक तरलता खत्म हो सकती है और त्वचा रूखी हो सकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें और इस बात का ध्यान रखें कि आपको साबुन को ज्यादा देर तक लगा हुआ नहीं रखना है। त्वचा के लिए अधिक उपयोगी साबुन चुनने के लिए त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। साबुन का क्या महत्व है? साबुन एक आवश्यक वस्तु है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। साबुन के प्रयोग से हमें सफाई करने में मदद मिलती है। यह त्वचा से गंदगी, धूल और तेल को हटाता है और इसे साफ और स्वस्थ रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।